हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मीन राशि वालों के लिए मैसेजेस दे फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। लव मैसेजेस दे। पाइसियंस के लिए लव मैसेजेस दे फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। Clarify Nine of Cups. Clarify Nine of Cups. Clarify Queen of Swords. Clarify Queen of Swords. Clarify High Priestess. Clarify High Priestess. High Priestess clarify करें. Six of Cups. Clarify Six of Cups. Clarify Seven of. Clarify Five of. अरे बाप रे. Clarify Five of Swords. Clarify Five of Swords. ओके पाइसियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो आप बात नहीं कर रही हैं किसी से, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इस इंसान से बात करने में, क्योंकि इसने बहुत सेल्फिशली बिहेव किया है। सिर्फ अपने मतलब के लिए ये बात करता था, अपने मतलब के लिए ये रिलेशन रखता था, जिसमें आपकी इच्छा उसके लिए मायने नहीं रखती थी। तो आपकी जो भी इच्छाएं होती थी वो हमेशा रह जाती थी, अधूरी रह जाती थी। तो वो एक लैक एनर्जी है आपके अंदर कि इमोशनली तो मुझे इस इंसान ने कभी ना समझा, ना उतना प्यार दिया जो मुझे चाहिए था, वो नहीं दिया आपको पास्ट में। तो आपको लगता है कि मैं जो डिजर्व करती थी वो तो मुझे नहीं मिला, मैंने इसको बल्कि बहुत दिया प्यार, इसने मुझे उतना दिया नहीं। तो अब आप बिल्कुल जैसे होता नहीं, अपने आप को बांध लिया है, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी, ब्रेकअप कर लिया है आपने, दूर हो गई हैं आप इससे, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है। ठीक है, आप नहीं छोड़ा है इसको, क्योंकि इसका नेचर खराब है। अभी शुरू में ये बदल जाएगा, इसके हाव भाव सब चेंज हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएगा, और ये आपको मैसेज करेगा। यहाँ एक मैसेज आएगा आपको शुरू में, फॉर रिकंसिलिएशन, रिवाइवल, रीबर्थ। यहाँ पे जजमेंट आया है, तो ये आपको जजमेंट देना चाहता है, फिर से नए सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहता है इसी रिलेशनशिप को रिवाइव करके। और
रिकनसाइल करना चाहता है, क्योंकि 6 ऑफ सोड आया है, तो ये इसका मैसेज ये हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि सॉरी जेस्चर है, और फिर से नए सिरे से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। इस बार इसकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको सिक्योर करके रखेगा, इनसिक्योरिटीज नहीं देगा, गुस्सा नहीं दिलाएगा, अच्छे से रहेगा इस बार। क्यों? क्योंकि इसको आपके जो पास्ट में रिलेशनशिप में आपने इसको इतना प्यार दिया, अपनापन दिया है ना, ये 6 ऑफ कप्स है, वो उसकी बहुत याद आती है, मिस करता है ये आपको। तो मोस्ट प्रोबेबली मिडिल में भी ये आपको एक बार और कॉल करेगा, ठीक है, आपको कॉल भी रिसीव होगा इससे, एंड रिकंसिलिएशन के लिए ये फिर से बात करेगा। बट आप अभी तक हील्ड नहीं है, आप पेन में हैं, आपको ये आपके हाल पे छोड़ के गया, आप रिजेक्टेड फील करती हैं, ठीक है, आपको अभी भी बहुत फील होता है कि मैंने इतना प्यार किया, मुझे मिला क्या, और मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही, आप अभी भी डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन से निकलना चाहती हैं, तो आपको इस इंसान से ना बात करनी है, ना इसकी शक्ल देखनी है, ना इससे रिकनसाइल करना तो बहुत दूर की बात है। पहले आपको शांत होना है, पहले आपको हील होना है, इसके लिए प्यार फील ही नहीं कर पा रही हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी तरफ से तो आपने इसको अपने दिमाग से निकाल दिया, रिलीज कर दिया, जाता है तो जाए, और अब कभी लौट के ना आए। लेकिन वो आना चाहता है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ही इज चेजिंग यू, वो चाहता है आना, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, आप भी करती हैं, लवर्स आया है, बिल्कुल प्यार है आप दोनों में, और आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, डेस्टिनी में आप दोनों हैं। तो रिकंसिलिएशन के लिए बहुत सब्र रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि टेम्परेंस आया है, इन 10 दिनों में तो नहीं होगा, 14 दिन लग जाएंगे आपको हील होने में। आप सोचेंगी, आप बाद में सोचेंगी क्या करूं, क्या करूं इस रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पे आप इंट्यूटिव भी हो रही हैं, हाई प्रीस्टेस आया है, हो सकता है आपके पास एक और ऑप्शन भी हो, लेकिन यहाँ पे आप शांत हैं, कंपोज्ड हैं, टेम्परेंस भी आया है, आप अपने इमोशंस बैलेंस करनी है, दिखाना नहीं चाहती हैं कि मैं विचलित हो रही हूँ, या मैं परेशान हूँ, या मैं इस इंसान को मिस करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेट कर रही हैं पेशेंटली, आप हील हो रही हैं धीरे धीरे, इस रिलेशनशिप से आपने अपने आप को निकाल लिया है, मूव ऑन की एनर्जी आई है आपकी तरफ से, आप आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, इस ब्रेकअप से। लेकिन हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, खुश बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक आपका मन अच्छा नहीं होता, आपका मन ही रोमांटिक नहीं होगा, तो आप इसको कैसे हाँ करेंगी? कम्युनिकेशन जरूर है, बातचीत जरूर है, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और ये पैशनेट बहुत हो रहा है, ये आपको ऑनलाइन देखता है, लेकिन आप गार्डेड हैं, एक बार आपको धोखा मिल गया तो आपने अपने आप को बंद कर लिया, बिल्कुल क्लोज्ड, बिल्कुल चुप हैं, किसी से कुछ डिस्कशन नहीं कर रही, अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रही, और शांत हैं, वेट कर रही हैं कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, आप इससे थोड़ा टाइम मांगेंगी। ये मैसेज करेगा, कॉल करेगा, और आपको क्लैरिटी देगा कि भाई इस बार मैं कमिटेड हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इस बार मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, और जहां तक है इसकी विक्ट्री होगी, यस, विक्ट्री है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।